हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस IAS। आज के प्रीमिक्स सेशन में हम डिस्कस करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को वाया MCQs। आपसे यही एक्सपेक्टेशन है कि आप इन सभी क्वेश्चंस का आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे एंड हमें एंड में बताएंगे कि आपका स्कोर क्या रहा, आउट ऑफ 5 आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। इसके अलावा अगर आप कुछ सिली मिस्टेक्स कमिट कर रहे हैं जिसकी वजह से आते हुए भी आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, आप उन्हें भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और इस तरीके से हम एक दूसरे से सीखेंगे, इम्प्रूव करेंगे, जो एक्चुअल एग्जाम में हमारे स्कोर को इम्प्रूव करने में, इस एग्जाम को क्रैक करके मेंस लिखने में हमारी मदद करेगा। एटलीस्ट होप फॉर द बेस्ट। ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2026 के लिए रैपिड रिविजन राउंड बैच स्टार्ट हो चुका है। आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप इस प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं एंड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या आप हमें मेल ड्रॉप कर सकते हैं sleepy.classes@gmail.com पर। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सो दिस इज पर्टेनिंग टू द सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, जहाँ पे हमें कुछ साइट्स दी हैं जैसे कि बनावली, लोथल एंड कालीबंगा। साथ में वहाँ पर जो मेजर फाइंडिंग है उनको भी मेंशन किया गया है। यानी बेसिकली दिस इज अ 2 कॉलम पेयर बेस्ड क्वेश्चन, जहाँ पे एक तरफ साइट है, दूसरी तरफ वहाँ से जो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स हमें मिली हैं उनको मेंशन किया गया है। हमें बताना है दिए गए पेयर्स में से कितने पेयर्स जो हैं, हाउ मेनी आर करेक्टली मैच्ड। नाउ आप देखेंगे सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज फार एज द यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम इज कंसर्न्ड। साथ ही में अगर हम इस पर्टिकुलर टॉपिक से मैप बेस्ड क्वेश्चन की बात करें तो वहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि साइट, लोकेशन, या फिर आप यहाँ पे देखेंगे सिग्निफिकेंट फाइंडिंग। इस तरीके से 2 कॉलम पेयर बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, या फिर आप देखेंगे कि यहाँ से 3 कॉलम पेयर बेस्ड क्वेश्चन जो है उसको भी क्यूरेट किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर साइट लिखा, फिर लोकेशन एंड देन दी फाइंडिंग्स। इस तरीके से भी क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। सो बनावली, ओनली IBC साइट विद रेडियल स्ट्रीट्स। नाउ दिस इज परफेक्टली करेक्ट। आप यहाँ पे देखेंगे कि बनावली इज इन हरियाणा एंड दिस इज लोकेटेड ऑन दी घग्गर हाकरा चैनल। बनावली से हमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स मिले हैं पर्टेनिंग टू दी हड़प्पन कल्चर। जैसे यहाँ पे हमें बार्ले की काफ़ी सारी जो वेराइटी हैं वे रिकवर हुई हैं, या फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि बनावली से हमें टेराकोटा प्लो रिकवर हुआ है। इसके अलावा आप देखेंगे कि बनावली इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स यूनिक टाउन प्लानिंग। जैसे अभी तक हम जब यूनिक टाउन प्लानिंग की बात करते हैं तो मोस्टली हम बात करते हैं चाहनुदरों की, जहाँ पे हम कहते हैं सिटाडल नहीं है, या फिर हम यहाँ पे बात करते हैं आपके धोलावीरा की, राइट। दिस इज बेसिकली दी 40th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट फ्रॉम इंडिया। सो धोलावीरा तो 2021 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंस्क्राइब किया गया था फॉर द यूनिक टाउन प्लानिंग एंड द वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पे हम बात करते हैं कि भाई यहाँ पे अपर, मिडिल एंड लोअर टाउन, इस तरीके से प्लानिंग थी। नाउ आप यहाँ देखेंगे बनावली इज ऑल्सो हैविंग अ यूनिक टाउन प्लानिंग। किस तरीके से, यहाँ पे जो सिटाडल है वो तो वैसे के वैसे ही है, लेकिन अगर आप यहाँ पे लोअर टाउन को देखें तो लोअर टाउन में इंस्टेड ऑफ द ग्रिड पैटर्न विच इज फाउंड एक्रोस, है ना, मेजॉरिटी ऑफ दी हड़प्पन साइट्स इन दी मेच्योर फेज, यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा रेडियल पैटर्न। इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से इंस्टेड ऑफ द ग्रिड पैटर्न। ग्रिड पैटर्न में क्या होता है, हम यहाँ देखते हैं कि ये अपर टाउन है, ये लोअर टाउन है। लोअर टाउन में जो रोड्स हैं दे यूज टू बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री एंड इनके दोनों तरफ इस तरीके से आपको सेक्टर्स जो हैं वो देखने के लिए मिलेंगे, रेजिडेंशियल स्पेसेस। सो बनावली के रिस्पेक्ट में इन पॉइंटर्स को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें लोथल की, तो आपको पता है लोथल इज इन गुजरात and this is located at the head of the Gulf of Cambay. Lothal is the earliest known man-made dockyard or port. Now Lothal से हमें पर्शियन सील्स रिकवर हुई हैं जो हमें बताती हैं कि किस तरीके से इस पोर्ट के वाया मैरीटाइम रूट से पर्शिया से मेसोपोटामिया, जो कंटेम्प्रेरी ब्रॉन्जेस सिविलाइजेशंस हैं, उनके साथ में ट्रेड किया जाता था। इसी के साथ में आप यहाँ पे देखेंगे कि लोथल से हमें राइस हस्क के एविडेंसेस भी मिले हैं। अगर राइस हस्क का एविडेंस मिला है कि, है ना, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे राइस कल्टीवेशन जो है वो प्रैक्टिस किया जाता रहा होगा। हमें यहाँ से एलिफेंट डोमेस्टिकेशन के एविडेंसेस भी मिले हैं। इसके अलावा लोथल से हमें फायर अल्टार्स रिकवर हुए हैं जो हमें बताते हैं कि यहाँ पे फायर कल्ट जो है वो रहा होगा।
राइट। लोथल से हमें डबल बरियल के एविडेंसेस मिले हैं जो हमें बताते हैं कि शायद हो सकता है हड़प्पन्स जो हैं वे सती प्रैक्टिस करते हों। तो काफ़ी सारे एविडेंसेस हमें लोथल से मिले हैं। कालीबंगा की अगर हम बात करें तो दिस इज अ वेरी प्रोमिनेंट हड़प्पन साइट इन नॉर्दर्न राजस्थान इन हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट। एंड आप यहाँ पे देखेंगे कि कालीबंगन से हमें एक प्लोड फील्ड का एविडेंस मिला है। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक फील्ड मिली है जिसमें इस तरीके से हॉरिजॉन्टल रोज में एक पर्टिकुलर क्रॉप को उगाया जाता था एंड जो वर्टिकल रोज हैं उनमें दूसरी क्रॉप को, यानी यहाँ पे हमें मिक्स्ड क्रॉपिंग, डबल क्रॉपिंग के एविडेंसेस भी मिले एंड दैट टू फ्रॉम द अर्ली हड़प्पन फेज, द अर्ली हड़प्पन और द प्रोटो अर्बन फेज। आपको ये भी ध्यान रखना है कि कालीबंगा जो है ये बेसिकली सोथी सिसवाल कल्चर में आता है विच इज वन ऑफ द मोस्ट नोन अर्ली हड़प्पन कल्चर, सोथी सिसवाल कल्चर। दिस वॉज फ्लरिशिंग इन दी प्रेजेंट डे हरियाणा, राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ पंजाब, सोथी सिसवाल कल्चर। कालीबंगा से हमें फायर अल्टार्स जो हैं उनका एविडेंस भी मिला है जो कहीं ना कहीं हमें बताता है कि यहाँ पर भी फायर कल्ट जो है उसका प्रेजेंस रहा होगा। सो बनावली, लोथल, कालीबंगा, दीज आर वेरी प्रोमिनेंट हड़प्पन साइट्स एंड ये सारे के सारे पेयर्स करेक्ट हैं, तो हम कह सकते हैं सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आप मैप में भी इन साइट्स को लोकेट कर सकते हैं। बनावली इज लोकेटेड इन हरियाणा ऑन दी घग्गर हाकरा चैनल विच इज बेसिकली रिमेनिंग पार्ट ऑफ दी सरस्वती। इसके अलावा कालीबंगा, दिस इज लोकेटेड in the dry zone of the Saraswati river, the now extinct river, and this is in Hanumangarh district of Rajasthan. आप लोथल को यहाँ पर देख सकते हैं गुजरात में, इनको भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड इनसाइट्स के बारे में और भी काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो जान सकते हैं। एंड यस, हाउ कैन वी फॉरगेट दिस कि लोथल से हमें यहाँ पर टेराकोटा का एक इस तरीके से बोर्ड मिला है और इसी के साथ में यहाँ पर हमें इस तरीके के कुछ स्ट्रक्चर्स रिकवर हुए हैं जिनको गेम्समैन कहा गया है एंड इसी से, है ना, चेस के एविडेंस की बात जो है वो आ रही है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू अशोकन इंस्क्रिप्शंस। यहाँ पे हमें कुछ फेमस अशोकन इंस्क्रिप्शंस दिए हैं, उनकी लोकेशन दी है और साथ ही में उनके सिग्निफिकेंस को एक कॉलम में मेंशन किया है। यानी ये 3 कॉलम पेयर बेस्ड क्वेश्चन है, साइट ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन, लोकेशन एंड दिस सिग्निफिकेंस। हमें बताना है कि कितने पेयर्स जो हैं वे करेक्टली मैच्ड हैं। अब ध्यान रखिएगा जब भी 3 कॉलम पेयर बेस्ड क्वेश्चन आता है तो हमें शुरुआत में केवल 2 कॉलम्स को पकड़ के चलना है और फिर हम 3rd कॉलम की तरफ जाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो साइट एंड लोकेशन ये ईजीएस्ट है। धोली इज इन ओडिशा, बिल्कुल सही बात है। धोली इज बेसिकली द साइट ऑफ द कलिंग वॉर which was fought around 262-261 BCE, right? And this is located on the banks of Daya river in Odisha, and the site of Ashokan major rock edict, बहुत फेमस साइट है। यहाँ पर बिल्कुल बात की गई है कि किस तरीके से अशोका कलिंग वॉर के बाद में बहुत ज़्यादा पश्चाताप कर रहे थे। ही वॉज फीलिंग रिमोर्सफुल एंड दैट लेड टू चेंज इन हिज पॉलिसी फ्रॉम भेरी घोष, that is military conquest, to cultural conquest और धम्म घोष, धम्म घोष। इसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो ये एडिक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर हम ओडिशा की बात करें तो आप देखेंगे कि धोली के अलावा दी अदर इज जोगड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैप एनसीईआरटी से लिया गया स्क्रीनशॉट है, इसको तो आप एकदम रट्टा मार लीजिए। अभी हाल फिलहाल में जो यूपीएससी सीडीएस 2026 का पेपर हुआ उसमें आप देखेंगे कि जोगड़ा के अलावा जो अशोकन माइनर रॉक एडिक्ट की साइट है जो इस मैप में दिखाई गई है, जैसे कि रजुला मंडागिरी इन आंध्र प्रदेश एंड बहापुर नियर दिल्ली, इनसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है, राइट? इनसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। कंधार आपको पता है दिस इज इन अफगानिस्तान एंड यहां से हमें बाइलिंगुअल अशोकन इंस्क्रिप्शन रिकवर हुआ है। बाइलिंगुअल कह रहे हैं, 2 भाषाओं में है, किन किन में? ग्रीक एंड एरेमाइक। एंड साथ ही में यहाँ पे ग्रीक लैंग्वेज में जो मैसेज है उसको ग्रीक स्क्रिप्ट में लिखा गया है और जो एरेमाइक लैंग्वेज में है उसको एरेमाइक स्क्रिप्ट में लिखा गया है।
हमें यहाँ पे पता चलता है कि अशोका की धम्म की पॉलिसी कितनी सक्सेसफुल है, किस तरीके से यहाँ पे जो हंटर्स हैं, जो फिशरमैन हैं, दे हैव गिवन अप अपॉन hunting and fishing respectively and they have taken to settled cultivation. They are following the path of अहिंसा. साथ ही में अशोका का जो डिप्लोमेटिक आउटरीच है उसके बारे में भी हमें यहाँ से काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मिलती है. तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पे देखें तो आप कह सकते हैं कि हमारा जो सेकेंड पेयर है वो भी बिल्कुल सही है. ना भबरू इंस्क्रिप्शन की अगर मैं बात करूँ तो आप देखेंगे भबरू इंस्क्रिप्शन हमें जयपुर के पास से मिला है राजस्थान में, और यहाँ से हमें अशोका के बुद्धिज्म में कन्वर्ट होने का स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस मिलता है. यहाँ पे इसी के साथ में आप देखेंगे कुछ स्पेसिफिक बुद्धिस्ट टेक्स्ट को भी मेंशन किया गया है, एंड जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं उनसे ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि दे मस्ट रीड दोज बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स. तो इसको भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है. और यहाँ पे अगर आप मैप में इसको लोकेट करना चाहें तो आप यहाँ पे इसको लोकेट कर सकते हैं. ध्यान रखिएगा कि अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन अशोका वॉज कन्वर्टेड इनटू द फोल्ड्स ऑफ बुद्धिज्म आफ्टर द कलिंग वॉर बाय वन बुद्धिस्ट मॉन्क उपगुप्त. इसको आप ध्यान रखिएगा. Now निगाली सागर पिलर inscription is one of the main or important pillar inscriptions of Ashoka, and yes, this is near Kapilvastu in present day Nepal. निगाली सागर पिलर inscription जो कि आपके प्राकृत भाषा ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है, यहाँ से हमें पता चलता है कि किस तरीके से so and so years after his coronation, है ना, so and so years after his coronation Ashoka, जिनका नाम यूज हुआ है देवनाम पियादसी, द एपिथेट और द टाइटल दैट वाज यूज्ड फॉर अशोका, विजिटेड दिस पर्टिकुलर साइट विच हेड स्तूपा ऑफ कनक मुनि, वन ऑफ द प्रेडिसेसर्स ऑफ गौतम बुद्धा और शाक्य मुनि. एंड अशोका ने न केवल इस स्तूपा को बड़ा करवाया बल्कि साथ ही साथ में अपने इस विजिट को कमेमोरेट करने के लिए यहाँ पर एक पिलर इंस्क्रिप्शन को भी इरेक्ट करवाया, एक पिलर को भी इरेक्ट करवाया. तो इसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है. पिलर इंस्क्रिप्शंस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप देखेंगे इसके अलावा रूमिनदेई पिलर इंस्क्रिप्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. यहीं से हमें पता चलता है कि रूमिनदेई या लुम्बिनी इज़ रिगार्डेड एज द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा और शाक्य मुनि, एंड अशोका यहाँ पे पर्सनली विजिट पे गए. एंड क्योंकि ये शाक्य मुनि का बर्थ प्लेस है तो यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनको बलि रिलीजियस टेक्स्ट से एग्जेम्पशन दे दिया गया, और भाग जो है जो बाकी एरियाज में अराउंड 1/6 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस हुआ करता था उसको यहाँ पे कर दिया गया 1/8 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस. तो ध्यान रखना, बलि वॉज द रिलीजियस टैक्स एंड भाग वॉज द लैंड टैक्स, द शेयर ऑफ द रूलर इन द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. इसके अलावा बिहार से रामपुरवा, लौरिया नंदगढ़, लौरिया अरारज, सासाराम, इनके बारे में भी पढ़िएगा. इनफैक्ट दिस मैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. आपको बहुत अच्छे से इसको कवर करना है, और इसके पीछे का एक रीज़न ये है कि मार्च 2025 में अशोकन इंस्क्रिप्शंस को अलॉन्ग विद दी मौर्यन ट्रेड रूट्स इंक्लूड कर लिया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के टेंटेटिव लिस्ट में फ्रॉम इंडिया, टेंटेटिव लिस्ट में फ्रॉम इंडिया अलॉन्ग विद द गुप्ता टेम्पल्स. सो सारे के सारे ही पेयर्स करेक्ट हैं, और जो सिग्निफिकेंस है वो भी करेक्टली मेंशन्ड है. तो आप देखेंगे इसका करेक्ट आंसर हुआ डी, ऑल दी 4 पेयर्स. अशोका के मेन लैंड में जो इंस्क्रिप्शंस हैं दे आर इन प्राकृत लैंग्वेज एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट. ब्राह्मी स्क्रिप्ट, इसको आपको ध्यान रखना है. नॉर्थ वेस्ट में मानसेहरा, शाहबाजगढ़ी, अगर हम इनकी बात करें तो आप देखेंगे इनमें खरोष्ठी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल हुआ है. एंड फर्दर अगर आप जाएं वेस्ट में तो आप यहां पर क्या देखेंगे, यहां पर हमें देखने के लिए मिलता है ग्रीक एंड एरेमाइक लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट का भी यूसेज. तो इस पॉइंट को भी आप थोड़ा सा यहां पे ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू द गुप्ता पीरियड, अनदर फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी. यहाँ पे हमें गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए कुछ टर्म्स दिए गए हैं, कुछ टाइटल्स, और उनके मीनिंग को सामने लिखा गया है. हमें बताना है दिए गए पेयर्स में से कौन कौन से जो पेयर्स हैं वे करेक्टली मैच्ड हैं. आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं. फर्स्ट है महात्राज. नाउ ये यूपीएससी के पीवाईक्यू से हमने लिया है. सो महात्राज मीन्स व्हाट, महान लोग. बेसिकली ये टर्म जुड़ा हुआ है गुप्ता पीरियड एंड अर्ली मिडिवल पीरियड में विलेज एडमिनिस्ट्रेशन से. सो जैसे कि गांव है,
गांव का जो हेडमैन है ना, गांव का जो मुखिया है, उसको कहा जाता था ग्रामिका या ग्राम भोजक. सो दीज वर द टर्म्स यूज्ड फॉर हिम. नाउ अब मान लीजिए यहाँ पे ये जो ग्रामिका या ग्राम भोजक है, इसको असिस्ट करने के लिए एल्डर्स की काउंसिल है. तो इस एल्डर है ना, इस एल्डर्स की काउंसिल में या ये जो लोकल काउंसिल है, इसमें जो मेंबर्स हुआ करते थे उनको महात्रास कहा जाता था. या इसके अलावा आप देखोगे, मान लीजिए कि ये ग्रुप ऑफ विलेजेस हैं, जिस तरीके से 8 गांव का समूह, इनका जो हेड हुआ करता था उसको भी महात्र कहा जाता था. इसका जो इक्वल टर्म है ना, इक्विवेलेंट टर्म है दक्कन एंड वेस्टर्न इंडिया में, इट वाज पट्टा किला. पट्टा किला, जहां से पटेल शब्द आया है, जो कि गुजरात में एक बहुत ही कॉमन सरनेम भी है, सरदार चीफ. सो फर्स्ट पेयर तो बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है, यानी ए एंड सी हमारे आंसर्स नहीं हो सकते. सातवाह की अगर हम बात करें तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं जब हम गुप्ता पीरियड में टाउन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं. सो गुप्ता पीरियड में जब नगर एडमिनिस्ट्रेशन या टाउन एडमिनिस्ट्रेशन की बात होती है तो कुछ ऑफिसर्स को है ना, कुछ ऑफिशियल्स को मेंशन किया जाता है, जैसे कि नगर श्रेष्ठी, नगर श्रेष्ठी, दी चीफ बैंकर और दी चीफ ऑफ दी मर्चेंट गिल्ड, है ना. या इसके अलावा सातवां, चीफ ऑफ द मर्चेंट कैरावन. या इसके अलावा आपको वहां पे देखने के लिए मिलेगा एक टर्म प्रथम कुलिका, प्रथम कुलिका, चीफ ऑफ द आर्टिसंस, है ना. या कायस्थ, स्क्राइब, उनका मेंशन आपको वहां पर मिलता है. सो सेकेंड पेयर भी करेक्टली मैच्ड है. अब 1 2 3 1 3 4 केवल बी ऑप्शन में ही है, तो हमारा आंसर तो आ गया कि बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आगे देखते हैं, लेकिन फिर भी अब देखेंगे यहाँ लिखा है महाबलाधिकृत चीफ ऑफ द आर्मी. तो कुछ इस तरीके से सेटअप है. देखो, गुप्ता रूलर जो है वे सर्वे सर्वा हैं, है ना. सो गुप्ता एम्परर के बाद में एक ऑफिशियल होता था संधि विग्रहिका, संधि विग्रहिका. ये जो ऑफिशियल है द मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वॉर, ही वॉज द डिफेंस मिनिस्टर and also the foreign affairs minister. संधि विग्रहिका के नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा महाबलाधिकृत, द चीफ ऑफ द आर्मी. महाबलाधिकृत, महाबलाधिकृत जो है ही यूज्ड टू हेड द नरपति, द चीफ ऑफ द इन्फेंट्री विंग, जो पैदल सैनिक है उनके जो मुखिया हैं वो उसके अधीन आते थे. अश्वपति जो हॉर्स विंग है, जो कैवेलरी पर्सन है, उनके चीफ अश्वपति भी महाबलाधिकृत के अंदर आते थे, है ना, अंतर्गत आते थे. एंड उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा पिलुपति. सो ही वॉज हेड ऑफ द एलिफेंट विंग. सो नरपति, अश्वपति, पिलुपति, दे वर हेडिंग द इन्फेंट्री, cavalry and the elephant wing and they were subordinates of महाबलाधिकृत. महाबलाधिकृत के ऊपर संधि विग्रहिका. इससे आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि फोर्थ ऑप्शन यहाँ गलत है. महादंडनायक जो है वे चीफ जस्टिस होते थे एंड जो डिफेंस मिनिस्टर है वो होता था संधि विग्रहिका. तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं द करेक्ट आंसर इज 1 2 3. ये बहुत अच्छे से करके जाइएगा. मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना अक्षपटाला अधिकृत, अक्षपटाला अधिकृत, ये ऑफिशियल क्या काम किया करता था गुप्ता पीरियड में. एंड यस वन मोर टर्म पुष्तपाल, इनके बारे में भी बताइएगा मुझे. अक्षपटाला अधिकृत एंड पुष्तपाल, ये दो ऑफिशियल्स जो हैं ये क्या काम करते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द रिसेंटली हेल्ड यूपीएससी सीडीएस 2026 एग्जाम. यहां लिखा है कि एंशिएंट इंडिया में इंडो रोमन ट्रेड के रिस्पेक्ट में ऑरेट टर्म क्या रेफर करता है. परफ्यूम, वाइन, ब्लैक पेपर या कॉइन्स. हमें पता है ब्लैक पेपर को हम यवन प्रिया कहते थे, समथिंग दैट इज डियर टू द यवनास, द फॉरेनर्स. सो यवन शब्द एंशिएंट टाइम्स में ग्रीक्स के लिए पहले यूज होता था, उसके बाद में इन जनरल फॉरेनर्स के लिए यूज किया जाने लगा. और इस शब्द की अगर हम यहाँ पे बात करें, दिस वॉज यूज्ड फॉर गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स. अब कैसा है कि आप देखेंगे एंशिएंट टाइम्स में जो इंडो रोमन ट्रेड है उसमें इंडिया हैड अ ट्रेड सरप्लस
विद द रोमन्स, यानी हम उनके बहुत कम आइटम्स को इंपोर्ट करते थे, जैसे परफ्यूम है ना, या वाइन हो गया। अदरवाइज वे हमसे काफ़ी सारे आइटम्स को इंपोर्ट करते थे, जैसे कि सिल्क टेक्सटाइल हो गया, आपका कॉटन टेक्सटाइल या मुस्लिन हो गया, है ना, स्पाइसेस हो गए, आइवरी के प्रोडक्ट्स हो गए, जेम्स ज्वेलरी, लग्जरियस आइटम्स, सबको इंपोर्ट करते थे। एंड हमें पे कैसे करते थे? बार्टर ट्रेड में तो काम नहीं चलेगा, बिकॉज वी हैड अ ट्रेड सरप्लस, सो दे यूज्ड टू पे अस इन गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। और इसी की बात प्लिनी जो हैं वे नेचुरलिस्ट हिस्टोरिया या नेचुरल हिस्ट्री जो इसमें करते हैं, ही वॉज बेसिकली क्रिबिंग अबाउट दिस, हाउ रोम इज लूजिंग इट्स गोल्ड एंड सिल्वर टू द इंडियन एंड चाइनीज पीपल। ऑरे है ना, सो ऑरे शब्द गोल्ड कॉइन्स के लिए यूज होता था। एंड इसके अलावा आप देखेंगे दिनारे, दिस टर्म वॉज बीइंग यूज्ड फॉर दी सिल्वर कॉइन्स। सो जो रोमन गोल्ड कॉइन है उन्हें हम ओरे कहते थे प्लूरल में, सिंगुलर इज ऑरियस, एंड सिल्वर कॉइन्स को प्लूरल में कहा जाता था दिनारे। इसको आपको ध्यान रखना है। ये काफ़ी सारे कॉइन्स हमें रिकवर हुए हैं संगम पोर्ट से। सो आप देखेंगे मुजरीस विच वॉज द चीफ पोर्ट ऑफ द चेराज, या फिर आप बात कर लीजिए अरिका मेदू है ना, या बात कर लीजिए आपका पुद्दुकोटे। आप देखेंगे यहाँ से हमें जो एक्सकेवेशंस में कॉइन्स मिले हैं उसमें काफ़ी सारे रोमन कॉइन्स हैं। एंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पे कि इन कॉइन्स पे इस तरीके से आपको एक कट मार्क मिलेगा। तो रोमन एम्परर का जो पोर्ट्रेट है उस पर इस तरीके से कट मार्क। हिस्टोरियंस का मानना है दिस वाज डन टू कैंसिल द पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑफ द रोमन एम्परर व्हाइल स्टिल एक्नॉलेजिंग द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द गोल्ड। सो आप मुजरीस पोर्ट है ना, अरिका मेदू पुहार जो कि चोलास के इंपॉर्टेंट पोर्ट्स होते थे, इनको यहाँ देख सकते हैं। अब मुझे बताइएगा पांड्यास का इंपॉर्टेंट पोर्ट क्या था, जिसके रिस्पेक्ट में प्रीवियसली भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। आज का लास्ट क्वेश्चन यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2025 से लिया गया है। हम यहाँ पे कुछ वैल्यू एडिशन करेंगे। कहा गया है कि बताइए दिए गए रूलर्स में से एंशिएंट इंडिया में मठ विलास, विचित्रचित, गुणाभरा ये टाइटल्स किस रूलर के द्वारा लिए गए? महेंद्र वर्मन फर्स्ट, सिम्हा विष्णु, नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट या फिर सिम्हा वर्मन? द करेक्ट आंसर इज महेंद्र वर्मन फर्स्ट। सो मठ विलास का मतलब होता है समवन हु लव्स प्लेजर, विचित्रचित क्यूरियस माइंड या क्यूरियस माइंडेड, गुणाभरा समवन हु इज वर्चुअस, फुल ऑफ वर्चूज। ये सभी टाइटल्स महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने लिए हैं। आप यहां देखेंगे कि अगर हम सिम्हा वर्मन की बात करें तो कहा जाता है ही वॉज फादर ऑफ सिम्हा विष्णु हु इज रिगार्डेड एज द रियल फाउंडर ऑफ द इंपीरियल पल्लवास, ऑफ द इंपीरियल पल्लवास। ठीक है, सो सिम्हा वर्मन है, उसके बाद सिम्हा विष्णु है। अगर हम सिम्हा विष्णु की बात करें, ही हैड टेकन द टाइटल ऑफ अवनी सिम्हा, लायन ऑफ द अर्थ, एंड सिम्हा विष्णु पोतारायन। दीज वर द टाइटल्स दैट ही हैड टेकन। भैरवी इन्हीं के कोर्ट पोएट थे जिन्होंने किराट अर्जुन्य ये संस्कृत ड्रामा लिखा जो महाभारत के एपिसोड पर बेस्ड है। महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने मठ विलास, विचित्रचित्त, गुणाभरा, इसके अलावा चत्कारी विच मीन्स टेम्पल बिल्डर ये टाइटल लिया, ललित अंकुर है ना ये टाइटल लिया, या चित्रकार पुली, ही इज पेंटर अमंग, ही इज टाइगर अमंग दी पेंटर्स। चित्रकार पुली, पुली इज टाइगर, चित्रकार ही इज पेंट है ना, ही इज टाइगर अमंग दी पेंटर्स। इनके द्वारा संस्कृत ड्रामा मठ विलास प्रहासनम भी लिखा गया, वेर इन ही बेसिकली मॉक्स द एक्सट्रीम एस्थेटिक्स लाइक द कपालिकास, द कपालिकास which is basically an extreme Shaivite sect. महेंद्र वर्मन फर्स्ट जो हैं ये पहले जैनिज्म को फॉलो करते थे, बट लेटर ऑन ही अडॉप्टेड शैविज्म अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द नयनार सेंट अप्पर समंदर सुंदरर है ना, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट की अगर हम बात करें तो उनके द्वारा टाइटल लिया गया था वातापी कोंडा आफ्टर ही डिफीटेड पुलकेशिन सेकंड एंड किल्ड हिम। So, in the Battle of Vatapi, he killed Pulakeshin II, took revenge of his father's defeat at the hands of Pulakeshin II and took the title of Vatapi Konda, the conqueror of Vatapi. इसके अलावा इनके द्वारा ममला, which means great warrior, ये टाइटल भी लिया गया। He laid down the foundation of the city of महाबलीपुरम और ममलापुरम, एंड यहाँ पे जो 7 रथास हैं है ना, which are named after the पंच पांडव, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे धर्मराज रथ हैं,
अर्जुन रथ है, भीम रथ है, नकुल सहदेव को डेडिकेटेड एक रथ है, एंड द्रौपदी रथ जो सबसे छोटा है, वो इन्हीं के टाइम पे बनवाया गया। सो जब हम द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इनकी शुरुआत हुई रॉक कट टेम्पल से, जिनको कहा जाता है मंडप। नरसिंह वर्मन फर्स्ट इसको आगे लेके गए, जहां पे रॉक कट टेम्पल्स के साथ साथ मंडप्स के साथ साथ में, जो कि बेसिकली मोनोलिथिक है ना, मंडप्स के साथ साथ में रथास जो कि बेसिकली मोनोलिथिक टेम्पल्स हैं, उनका कंस्ट्रक्शन हमें देखने के लिए मिलता है। हुवेनसेंग हु विजिटेड द कोर्ट ऑफ हर्षवर्धन, ही ऑल्सो विजिटेड द कोर्ट्स ऑफ पुलकेशिन सेकेंड एंड नरसिंह वर्मन फर्स्ट। तो आपको ध्यान रखना ये सभी कंटेम्प्रेरी रूलर्स हैं, है ना, कंटेम्प्रेरी रूलर्स हैं। बाकी दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड एंड अ जेंटल रिमाइंडर रिगार्डिंग द रैपिड रिविजन राउंड। तो रैपिड रिविजन राउंड हमारा लाइव है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो दिए गए नंबर पे या मेल आईडी पे आप अपनी क्वेरी को ड्रॉप कर सकते हैं, कंसर्न को ड्रॉप कर सकते हैं, एंड आवर टीम विल रीच आउट टू यू। थैंक यू सो मच। सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप उसे भी मेंशन कर दीजिएगा। मुझे ध्यान है विजयनगर आप लोगों ने मेंशन किया था, डेफिनेटली द नेक्स्ट प्रीमिक्स सेशन विल बी ऑन विजयनगर। Thank you so much.